मिक्सचर वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहा कि भैया होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे, हेट्रोजेनियस किसको कहेंगे। भैया सॉल्यूशन मिक्सचर होता है क्या? सॉल्यूशन मिक्सचर होता है तो क्या वो होमोजेनियस होता है? बहुत सारी बातें दिमाग में आपके घुल गई हैं एक अलग मिक्सचर के तरह। सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इस वीडियो में अगले 10 मिनट के अंदर मैं वही सारी बातें आपको आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो मिक्सचर की डेफिनेशन समझ लो। मिक्सर का मतलब बहुत सिंपल है, चीजों को आपस में मिक्स कर देना, यानी एक दूसरे में मिला देना। अब जब हम चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो दो चीजें होंगी, या तो कोई चीज किसी और चीज में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, और साइंस की लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए। या फिर ऐसा होगा कि दो चीजें आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगी, तो वो हमें बिल्कुल ऐसे नेकेड आई से दिखाई देंगे कि ओके, इस चीज में दो चीजों का मिक्सचर दिखाई दे रहा है। जैसे कि सैंड एंड वाटर ले लीजिए आप, या फिर ऑयल एंड वाटर ले लीजिए, तो ये सब आपके, अब ये दोनों मिक्सचर ही हैं, लेकिन इसमें से एक मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है और दूसरा मिक्सचर हमारा हेट्रोजेनियस कहलाता है। फर्क बस इतना है बेटा कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में कि जिस चीज को आपने जिसमें डिसॉल्व किया है वो कंप्लीटली उसमें मिक्स हो जाए और फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, एवरी ड्रॉप इज आइडेंटिकल। इस बात का भी मतलब समझो, एवरी ड्रॉप इज आइडेंटिकल का क्या मतलब है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका चीनी और पानी का मिक्सचर, या फिर नमक और पानी का मिक्सचर। आपने एक गिलास वाटर लिया, उसके अंदर आपने डिसॉल्व किया शुगर, ठीक है, आपने उसमें चीनी मिला दी। अब जब चीनी उसमें घुल जाएगी अच्छे तरीके से, तो मैं इस सॉल्यूशन का, मैं इस मिक्सचर का कोई सा भी ड्रॉप उठाऊं, मैं यहां से पानी पीऊं, मैं इस वाले बॉटम पे पानी पीऊं, मैं इस वाले पोर्शन से पानी उठा के पीऊं, तीनों का टेस्ट क्या दिखेगा? बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे पानी वाला पोर्शन ज्यादा मीठा होगा, यहां कम होगा। कारण क्या है? कारण है कि जो शुगर डिसॉल्व हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुआ है, यानी थ्रू आउट द मिक्सचर डिसॉल्व हुआ है। दैट्स बिकम होमोजेनियस सॉल्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हेट्रोजीनियस है, जहां पे कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं, यानी एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। अब सवाल यह आता है कि सर आखिर वो डिसॉल्व क्यों होते हैं, साइंस क्या है इसके पीछे की, तो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले दो चीज जरा समझो। एक तरफ है आपका सोल्यूट और दूसरी तरफ है सॉल्वेंट, और दोनों अगर मिल जाएं तो बनता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। समझ रहा हूं मैं? अभी तक यही कंफ्यूजन होगी ना कि किसी मिक्सचर में किसे सॉल्यूट कहा जाए, किसे सॉल्वेंट कहा जाए। देखो बहुत आसान है, जब आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो एक कंपोनेंट जो है वो लार्जर अमाउंट में है, लार्जर क्वांटिटी में है। जैसे कि जब मैं एक गिलास पानी में चीनी को मिक्स कर रहा हूं तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज्यादा है, और जो चीनी का अमाउंट है वो आपका कम है। तो जो कम अमाउंट में है वो आपका सोल्यूट कहलाता है, और जो लार्जर अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। इसको एक और तरीके से समझो, जिस चीज को आप मिक्स कर रहे हो, जिस चीज को आप डिसॉल्व करने निकले हो वो आपका सोल्यूट है, और सोल्यूट को आप जिसमें डिसॉल्व करने निकले हो वो आपका सॉल्वेंट है। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो बनेगा एक ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है। अब यहां पे एक चीज और आती है कि क्या एक गिलास पानी में हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चीनी मिला सकते हैं? नहीं, एक टाइम के बाद चीनी डिसॉल्व होनी बंद हो जाती है। तो इसके लिए एक टर्म बना जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अभी जरा सॉल्युबिलिटी को भी हम समझे जरा कि आखिर ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो, सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली कि किसी सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट मिला सकते हैं, किसी सॉल्वेंट की कितनी कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। नाउ, क्या मैं किसी चीज की सॉल्युबिलिटी को, मैं सॉल्युबिलिटी को जरा शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या मैं किसी चीज की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इसको एक एग्जांपल से जरा समझे। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी में 500 ml ऑफ वाटर है, और इस 500 ml ऑफ वाटर में मैं शुगर डिसॉल्व करने लगता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 ग्राम चीनी मिलाया, चीनी डिसॉल्व हो गई, वेल एंड गुड। मैंने 10 ग्राम और चीनी मिलाने की कोशिश की, अब वो चीनी डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो जो चीनी डिसॉल्व नहीं होगी वो बॉटम में आके इकट्ठी हो जाएगी, वो बॉटम में आपकी इकट्ठी हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं भाई, मेरा जो ये मिक्सचर है वो और ज्यादा मीठा हो और 10 ग्राम से थोड़ी और एक्स्ट्रा चीनी हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको हीट दूंगा, मैं इसमें टेम्परेचर दूंगा एक्स्ट्रा। अब सवाल आता है क्या कि टेम्परेचर देने से क्या होगा? टेम्परेचर देने से मैं उस सॉल्यूशन में थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकता हूं।
अब ऐसा क्यों होता है, जरा इसको समझो। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल चीज है जो आपको ये समझनी है कि आखिर कोई चीज किसी में मिक्स क्यों होती है। देखो ये हमारा वाटर है, और वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, बहुत बढ़िया। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, खाली स्पेस है, ठीक है। इस पार्टिकल के बीच में क्या है, खाली स्पेस है। अब जैसे ही मैं इसमें शुगर डिसॉल्व करता हूं तो वो चीनी क्या करता है, इन खाली स्पेस को फिल कर देता है, और इसी को हम कहते हैं कि चीनी क्या हो गया, पानी में घुल गया है। तो ये घुलने का मतलब यही है, वो इस खाली स्पेस को फिल कर देता है। जब ये पूरा खाली स्पेस भर जाता है तो यानी अब चीनी घुल चुकी है, इसमें हम और चीनी नहीं मिला सकते। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा सैचुरेटेड हो चुका है, यानी नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व ऑन नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम एक टिग्रम लगाते हैं, हम इस सॉल्यूशन को हीट देते हैं, इसमें थोड़ी सी गर्मी प्रवाह करते हैं। अब जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को हीट देते हैं तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इनको मिलती है काइनेटिक एनर्जी, और जैसे इनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है ये मूव करने लगते हैं। ये मूव करते हैं तो जो बीच का स्पेस है इनके बीच का वो भी इंक्रीज कर जाता है, यानी कि थोड़ी सी जगह और भर जाती है, और उस जगह को फील करने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो यानी हम कहते हैं थोड़ी और चीनी डिसॉल्व हो गई, यानी मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी। लेकिन क्या ये मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी एक टाइम के बाद आप इसको हीट दोगे तो एक टाइम के बाद जो ये मिक्सचर है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, और इसमें अब आप और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम कहेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है दैट्स बिकम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड। अंडर सैचुरेटेड का मतलब कि अभी आपने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, बहुत सारे सॉल्यूट आप मिला सकते हो। सैचुरेटेड कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम मैं मिला सकता था मैंने मिला दिया, और सुपर सैचुरेटेड कि मैंने हीट करके भी जितना एक्स्ट्रा था वो आपको मिला दिया। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन वो एक टाइम तक ही होगी। ये ग्राफ आपको वही दिखा रहा है। तो इस वीडियो में आपने सॉल्यूशन समझ लिया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट समझ लिया, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर समझ लिया। अब तुम्हें इसी चैप्टर के कंसंट्रेशन के बारे में जानना है और फिल्ट्रेशन के बारे में जानना है, तो तुम यहां क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके चेक कर लेना।